बहुत जमाना पहले की बात है। पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम पहाड़पुर था। गांव की आबादी बहुत कम थी और यह दूर दराज के इलाके में स्थित था। गांव तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क जाती थी। खास बात यह थी कि गांव और उसके आसपास की सारी जमीन बंजर थी। खेत कम थे, सब्जियां बहुत कम उगती थीं और दूर दूर तक कोई दरख्त या फसल नजर नहीं आती थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही बड़ा पीपल का दरख्त था जिसका साया बहुत घना और ठंडा था। गर्मी के दिनों में उसकी छांव में बैठना बहुत सुकून देता था। मगर गांव का कोई शख्स उस पीपल के दरख्त या उसके साए के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसकी वजह यह थी कि वो पीपल का दरख्त एक लालची बनिए के घर की दीवार से जुड़ा हुआ था। बनिया उस दरख्त को अपनी झांती दौलत समझता था और किसी को भी उसकी छांव में बैठने नहीं देता था। गांव में एक धोबी रहता था जो हफ्ते में एक बार बनिए के घर से कपड़े ले जाता, उन्हें धोकर कुछ दिन बाद वापस कर देता था। एक दिन धोबी बनिए के घर से कपड़े लेकर अपने गधे पर लाद कर वापस जा रहा था। सख्त गर्मी का दिन था। धूप से इंसान तो क्या, जानवर भी तंग आए हुए थे। जब वो बनिए के घर से बाहर निकला तो उसने पीपल के दरख्त का ठंडा साया देखा। धोबी ने सोचा, अगर मैं कुछ देर इसके नीचे आराम कर लूं तो बहुत सुकून मिलेगा। उसने चादर बिछाई और दरख्त के नीचे लेट गया। ठंडी हवा और साया पाकर वह नींद में चला गया। उसी वक्त बनिया घर से निकला और धोबी को अपनी छांव में सोता देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने धोबी को लात मारकर उठाया और चिल्लाया, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी छांव में सो? किसने इजाजत दी तुम्हें? धोबी घबराकर उठा और बोला, जनाब माफ कीजिए, गर्मी बहुत थी, मैं थक गया था, थोड़ी देर आराम के लिए बैठा तो नींद आ गई। बनिए ने गुस्से से कहा, यह दरख्त मेरा है, इसकी जमीन मेरी है, इसके नीचे कोई नहीं बैठ सकता। धोबी ने नरमी से कहा, मैं बरसों से आपके कपड़े धोता हूं, मेरे बाप दादा भी आपकी खिदमत करते रहे। अगर मैं कुछ लम्हे आपके पीपल के नीचे बैठ गया तो आपका क्या नुकसान हुआ? बनिए ने गरूर से कहा, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तुम्हें अगर इस दरख्त की छांव चाहिए तो उसकी कीमत देनी होगी। धोबी हैरान होकर बोला, छांव की भी कीमत होती है? बनिए ने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो चांदी के 1000 सिक्के देने होंगे। धोबी ने कहा, इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 500 सिक्के दे सकता हूं। काफी बहस के बाद सौदा तय पा गया। धोबी ने 500 चांदी के सिक्कों के बदले पीपल के दरख्त का साया खरीद लिया। अगले दिन गांव के सरपंच के सामने तहरीरी मुआहिदा हुआ। बनिए ने लिखा कि वह दरख्त की छांव 500 सिक्कों में धोबी को बेच रहा है और अगर कोई वादा तोड़ेगा तो 1000 सिक्के जुर्माना अदा करेगा। धोबी ने अंगूठा लगाया, बनिए ने दस्तखत किए और गांव वाले गवाह बन गए। अब धोबी रोज दोपहर के वक्त पीपल के नीचे चारपाई लगाकर सो जाता। उसका गधा भी पास बंधा रहता। गधा हर वक्त आवाजें निकालता रहता जिससे बनिया बहुत परेशान रहता। जैसे जैसे सूरज का रुख बदलता, धोबी भी अपनी चारपाई खिसकाकर बनिए के घर की दीवार के पास पहुंच जाता। बनिया अपने घर में बात करते हुए डरता था कि कहीं धोबी सुन न ले। धोबी के पास गांव के बच्चे और दूसरे लोग भी आ बैठते। वो सब हंसी मजाक करते, शोर मचाते, जिससे बनिया का सुकून बर्बाद हो गया। आखिरकार बनिया बहुत तंग आ गया और धोबी से कहने लगा, तुम मेरे घर के पास क्यों बैठते हो? ये सब शोर शराबा बंद करो। धोबी मुस्कुराकर बोला, जनाब, मैं तो सिर्फ छांव में बैठता हूं। जैसे जैसे सूरज ढलता है, छांव आपकी दीवार तक आ जाती है तो मैं क्या करूं? बनिए के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक धोबी गांव से गायब हो गया। कई दिन तक उसका कोई पता न चला। बनिया दिल ही दिल में खुश हुआ कि मुसीबत से जान छूटी। मगर चंद दिन बाद जब बनिया दोपहर को घर आया तो हैरान रह गया। धोबी वापस आ गया था। अब उसके साथ 12 बकरियां, 2 कुत्ते, 2 भैंसे और एक गधा भी थे। सब पीपल के नीचे शोर मचा रहे थे। बनिया चीखा, ये क्या तमाशा है? धोबी बोला, ये मेरे जानवर हैं जिन्हें रखने के लिए मेरे पास और कोई जगह नहीं। ये सब पीपल के साए में रहेंगे। बनिया गुस्से से चिल्लाया, मैंने जमीन नहीं बेची,
सिर्फ छांव बेची थी, धोबी बोला। बिल्कुल सही, मैं जमीन पर नहीं, सिर्फ छांव में बैठा हूं। अगर आपको ऐतराज है तो अपनी जमीन कहीं और ले जाएं। यह सुनकर सब गांव वाले हंसने लगे। बनिया शर्मिंदा हो गया। धोबी ने मजीद कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं पीपल का दरख्त अपने साथ ले जाता हूं, क्योंकि साया उसी से है। अब बनिया के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो दरख्त तो अपने बाप दादा का लगाया हुआ था, उसे काटने की हिम्मत ना हुई। आखिर में बनिया ने मुआहिदा तोड़ दिया, धोबी को 1000 चांदी के सिक्के जुर्माने में दिए और दरख्त का साया वापस खरीद लिया। धोबी ने वो सिक्के लिए, बीवी के जेवरात वापस छुड़ाए और खुश हो गया। जाते जाते उसने बनिया को नसीहत की, ये धूप, बारिश, हवा और साया, ये सब खुदा की नेमतें हैं। इन पर कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ बांटना चाहिए। बनिए को भी बात समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने कभी किसी को दरख्त की छांव में बैठने से नहीं रोका।